जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्राइड थर्सडे को सभी लोगों ने बहुत अच्छा कमाया होगा और हमने जो एनालिसिस किया था उसके आधार पे बहुत अच्छा रहा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप दोबारा से जाके वीडियो देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये चैनल ड्रॉ करके दिया था आपको, और इसमें भी नहीं, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था कि ये चैनल है। और ये जो इतना बेहतरीन जो बन के आया था, आप ये देखने की कोशिश करिए कि कितना बेहतरीन पैटर्न। यहाँ पे देखो, ये मार्केट गया यहाँ से, चैनल मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि सारे के सारे प्रॉफिट बुक कर लो, अभी बाद में देखेंगे। मार्केट इधर साइडवेज गया, फिर उसके बाद चैनल को दोबारा क्रॉस नहीं किया, और वो चैनल से लो पे आया, फिर मिडिल तक गया। यही चैनल की खासियत होती है, सबसे पहली बार जब आएगा तो मिडिल तक आएगा, पूरा टॉप तक नहीं जाता है, ज़्यादातर मिडिल तक आएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा। और फिर जब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लो ब्रेक नहीं किया है तो आप हमेशा ऊपर ही बैठोगे, और ऐसा ही सेम अगर ऐसा है, अगर ये हाई ब्रेक नहीं किया है तो आप ऐसे बैठोगे, और ये टारगेट इसके नीचे के होंगे। लगभग ये डबल का टारगेट होता है, यहाँ से लेकर लगभग डबल आएगा। लेकिन मार्केट ने तो बहुत तगड़ा मूव दिया, ये डब्ल्यू, फिर उसके बाद में यहाँ पे जब चैनल हमारा क्रॉस हो गया। जब कभी भी अगर हमने कोई चैनल वगैरह बनाया है और अगर वो क्रॉस हो जाता है, अब आप ये देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये इसने 41,850 को क्रॉस किया, उसके बाद क्या था। अब लोग क्या ज़्यादातर क्या करेंगे, और टाइम क्या है, 2 बजे के बाद का टाइम है। तो लोग, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि मार्केट, अरे ये तो इतने दिनों से रेगुलर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अब गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर रिटेलर, जब सब रिटेलर जब एक तरीके की बात सोच रहे होते हैं, तो मार्केट उसके अपोजिट करता है। तो लास्ट की देख लो, 1:30 बजे के बाद में जो कैंडल, ये जो कैंडल बनी है, क्या कैंडल है, वाह। 600 पॉइंट की कैंडल, अगर यहाँ पे किसी ने पकड़ा होता और यहाँ तक अगर गए होते तो आप एक ही दिन में, और मैं तो कह के दिया था कि ज़ीरो टू हीरो वाली ट्रेड है ये, इसमें मज़ा आएगा आपको। तो इस तरीके से एनालिसिस की जाती है और इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो अब चलिए देखते हैं कि मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं और किस तरीके की ट्रेड हो सकती है। तो पहले इससे पहले कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखाऊं, उससे पहले कुछ कंपोनेंट हैं बैंक के, उन्हें ज़रा हम देखना चाहेंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एच डी एफ सी बैंक, अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे, ऑलमोस्ट रीच, मतलब वो पहुंच चुका है, और जो टारगेट थे जो मैंने दिए थे वो लगभग अचीव हो गए थे। मैंने आपको, याद है आपको, वेडनेसडे वाली वीडियो में मैंने बोला था कि अगर ये 1683 को अगर क्रॉस करता है तो ये 1700 पे पहुंचेगा, और देखो वो 1700 पे पहुंचा। ये होता है जब आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अब अपने जो रेसिस्टेंस है वहीं से थोड़ा नीचे आया है। मैं ये नहीं मानता हूँ, चलिए एक्सपायरी का टाइम था, थोड़ा बहुत हो गया ऊपर नीचे, लेकिन ये अभी भी जो हडल है वो 1702 है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। 1702 यहाँ का मेजर रेजिस्टेंस है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, उसी रेजिस्टेंस पे जहाँ से फिर वो नीचे गया था। तो 907 प्रिसाइजली हम मान के चलेंगे आईसीआईसीआई में रेजिस्टेंस है। एक्सिस बैंक अगेन अभी तक, मतलब वहाँ तक पहुँचा नहीं है, पर ये अभी करीब 10-15 पॉइंट वहाँ से दूर है, लेकिन ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है। कोटक, कोटक भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है, 1881, यहाँ पे भी बड़ा रेजिस्टेंस है। एसबीआई ऑलरेडी वहीं पे रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है, ये कभी भी फॉल हो सकता है। अब ये जो हमने चीज़ें देख ली, ये अच्छे वेटेज वाली शेयर्स हैं जो बैंक निफ्टी में तो 100% योगदान देते हैं अपना, और निफ्टी में भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो शेयर्स हैं, एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक और एस बी आई, ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एनालिसिस करनी है कि मंडे को हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे।
तो ये चैनल जो मैंने बनाया है ये आप भी बना सकते हैं। ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, मैं आपको 45 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ, तो ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगे। तो ये देखिए, ये जो है ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको तो ब्रेक कर ही गया मार्केट, ठीक है, तो ऊपर भी आ गया। और ये जो है आप देख रहे हो, यहाँ से इसने जब चलना शुरू किया बीच में यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी तक ये पैटर्न पर वहाँ तक पहुँचा नहीं है, लेकिन ये बीच में अभी खड़ा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं ट्रेड करने के। एक तरीका तो ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या थोड़ा बहुत, मतलब उसी तरीके से जैसे मैंने उस दिन बोला था, थर्सडे के लिए जो बोला था उसी तरीके से सेम है निफ्टी की एनालिसिस। क्या, अगर मार्केट 17,800, ये है लगभग 42, तो हम 40 मान लेते हैं, अगर ये 17,840 के नीचे नीचे अगर खुलता है तो हम क्या करेंगे, हम 17,800 मैक्सिमम मान रहा हूँ 51 रुपये, इतने का स्टॉप लॉस लगा के हम एक पुट में ट्राई करेंगे। और हमारे जो, और अगर ये उसी टाइम पे पहले, मतलब ये समझ लो कि आप हाफ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी से ट्रेड करना, ठीक है। यहाँ पे जब ये यहाँ पे पहुँच रहा हो तो मतलब 840 के आसपास हो तो 50% क्वांटिटी से ऐड करना। और अगर ये जो कल की क्लोजिंग है जो कि है करीब लगभग 17,820, अगर इसको क्रॉस करे, और जैसे ही क्रॉस करे, ये एक लाइन मैंने डाल रखी है, आप भी डाल सकते हो, जैसे ही ये 820 क्रॉस कर जाए ये वाली लाइन, आप, और अगर किसी को और सेफ खेलना है तो ये मान लो 17,815 के नीचे जैसे ही क्रॉस कर जाए 100% क्वांटिटी कर देना। और जो फर्स्ट टारगेट है वो है हमारे 17,760 रुपए के, ठीक है। ये 17,760 टारगेट है, यहाँ से आप बुक करना शुरू कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो टारगेट है वो मुझे लगता है 17,730 का आपको मिल सकता है। ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ 17,730 के बाद, ये मतलब ये टारगेट आपको सुबह ही सुबह मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है। अगर हमारे फेवर में चल रहा है और मार्केट अगर गिरती चली जाती है तो हम बाद में फिर से हम दोबारा, जब ये मान लो सेकेंड हाफ में अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम फिर आगे जो टारगेट है वो कल के कल में ही, मतलब आई मीन मंडे के मंडे में हम जो टारगेट देख रहे हैं वो लगभग 17,660 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। अगर ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो क्या होता है कि अगर मार्केट मान लो कि चला और जाके उसने क्या किया, ये था गैप अप और इसके सिनेरियो, अगर मान लो मार्केट खुलता ही इसी के नीचे है, इस लाइन के नीचे 820 के ही नीचे खुलता है, तो हम क्या करेंगे, 820 को इसको और नीचे आने देना, 800 के आसपास, 17,800 के आसपास आने देना, ठीक है। 17,800 के बाद ये एक बार पुल करेगा ऊपर, ठीक है, एक बार 20 पॉइंट का ऊपर जाएगा करीब 17,820 के आसपास। 17,820 के बाद जब ये रिवर्सल मारेगा तब हम यहाँ पे पुट खरीदेंगे और ऑल द वे तक फिर हमारे भाई 17,740 रुपये का टारगेट फर्स्ट, और अगर ये ब्रेक कर देता है बाद में तो 17,660 के। तो अब अगर मान लो मार्केट दूसरी, एक तीसरी है जिसकी पॉसिबिलिटीज मुझे कम लगती हैं, पर मैं उसकी पॉसिबिलिटीज भी बता देता हूं आपको। अगर मार्केट यहीं पे खुले, फ्लैट खुल के और ऊपर चले और यहाँ पे 17,880 को अगर क्रॉस कर दे तो अगले 120 पॉइंट और इसमें ऐड हो सकते हैं। वो मार्केट आपको 18,000 के आसपास एक बार टच करने जा सकता है, और 18,000 नहीं तो प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो 17,980 के आसपास का टारगेट हम देख रहे हैं वो। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट यहाँ जाए
और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये चैनल को ब्रेक करेगा तो आपको ये 100 पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद जो भी मैंने बताया वो हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम पुट में लेंगे। सिर्फ एक कॉल बनती है, अगर 880 को ब्रेक करता है और यहीं पे होवर करता है और फिर ब्रेक करता है तो हम 17,980 के टारगेट देख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वही है कि एनालिसिस तो मैंने बता दिया आपको थर्सडे का। अब बैंक निफ्टी भी क्या है कि ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस पे पहुंच गया है, तो इसमें भी जो ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा लगभग। क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर चलता है तो इसको जाने देना थोड़ा सा। 70 पॉइंट है, 70 पॉइंट के ही आसपास है वो। 70 पॉइंट पे यहाँ पे अगर यहाँ पे वैसा ही रिवर्सल जैसा ये यहाँ पे बना था, जैसा ये बना था, ये वाला जो पैटर्न है, जैसा ये पैटर्न यहाँ बना था, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, वैसे ही ये पैटर्न यहाँ से ऐसे और अगर ऐसे बने तब कल मज़ा आएगा, आई मीन मंडे को। तो इस तरीके का अगर कोई पैटर्न बनता है और ये 42,200 को नहीं तोड़ता है तो हम तुरंत के तुरंत हम पीई में बैठ जाएंगे। स्टॉप लॉस वैसे तो 42,200 का ही है, लेकिन सेफर साइड में हो सकता है 70-80 पॉइंट का ऊपर मार दे, तो हम 42,270 का एसएल लगा के और हम सेल करेंगे। लेकिन अगर ये हिट कर जाए, 42,270 अगर हिट कर जाए और कोई कैंडल इसको क्लोज कर देती है तो एग्जिट कर देना तुरंत अपनी पोजीशन, क्योंकि ये 42,480 भी मार सकता है उसी के टाइम पे, तुरंत के तुरंत। और फिर जब ये लोगों को कॉल में बैठा आएगा उसके बाद भी आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करोगे 42,480 पे। आपका मार्केट 42,200 के जब तक नीचे नहीं आता है आप शॉर्ट नहीं करोगे। 42,200 पे जैसे ही मिला पी में बैठ जाएंगे फुल क्वांटिटी से। और मेरा जो पहला टारगेट है वो है 41,700 रुपये। और अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, मतलब दोपहर तक, और 1 बजे के बाद फिर तोड़ता है, तो मैं 41,560 रुपये के टारगेट फाइनली रख रहा हूँ। इस तरीके से ट्रेड करनी है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब ये पैटर्न को प्रॉपरली बनने देना आप। ये ऐसे ही यहाँ से कहीं से यहाँ से लौट के आएगा। अगर ये नहीं आता है ट्रेड, आप कॉल लेना चाहो तो ले सकते हो, पर मैं सीई को अवॉइड कर रहा हूँ मंडे के दिन। हम देखेंगे पैटर्न, और जो भी अगर वहाँ पे होता है 480 के आसपास, फिर हम उसके हिसाब से देख लेंगे। और जो कुछ भी होगा मैं अपने टेलीग्राम पे, अगर मैं ट्रेड अगर कुछ आएगी समझ में, जो मैं ट्रेड लूँगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। और जो भी लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो मैं उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आपको अगर वीडियो देखनी है तो पूरी वीडियो देखो, ताकि समझ में आए कि मैं किस आधार पे ये एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपने भगा के फॉरवर्ड करके अगर देखी तो यकीन मानिए ना आप मार्केट में कुछ कमा पाओगे, और समझ में तो कभी जीवन में आएगा ही नहीं कि मार्केट है क्या। आप आज 10,000 डालते हो, 10,000 लॉस होते हैं, कल 1 लाख डालोगे 1,000 लॉस होगा, 1 लाख लॉस होगा, कल 20,000 50,000 जो कुछ भी डालोगे, पीएफ का पैसा डालोगे, कर्जा लेके डालो, क्रेडिट कार्ड से डालो, कहीं से भी डालोगे, वो सब जीरो ही होने वाले हैं जब तक आप एनालिसिस पे बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। चलिए वीडियो लंबी हो रही है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने यार दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अकेले फ़ायदा मत उठाओ, सबको ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।